दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी टेट स्पेशल मनोविज्ञान। जैसा कि आपको पता होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के बारे में कंप्लीट जानकारी और परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कहां से आया, और इन सभी जानकारी के लिए मुश्किल से 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि एक बेहतरीन नोट्स आप बना पाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो आइए समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहली क्लास है थ्योरी की, इसके अलावा प्रैक्टिस की क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा मनोविज्ञान है क्या। देखिए, मनोविज्ञान विज्ञान क्या होता है। आप पढ़ते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां पर एक शब्द ऐड है मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और यहां पर पहला प्रश्न आपसे बन जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो रुडोल्फ गोल्काय नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, रुडोल्फ गोल्काय। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहां पर आपसे बनता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु जो है मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। बात आती है यहां पर साइकी और लोगस, क्योंकि मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं, तो साइकी है और लोगस है। साइकी का अर्थ क्या होता है। जब मनोविज्ञान पहले सबसे आया, देखिए पहले ये क्या हुआ करता था, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी। ठीक है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मनोविज्ञान। लेकिन इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको अलग करने का श्रेय किसको जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स। ये कौन थे, संरचनावादी थे विलियम जेम्स। तो प्रश्न ये भी बनता है कि अगर पूछ ले कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसके द्वारा किया गया, नाम पूछ ले तब तो ठीक है, लेकिन अगर वाद पूछ ले तो आप ध्यान रखना है आपको संरचनावाद। ठीक है, ऑप्शन में प्रकार्यवाद और कई सारे वाद मिल सकते हैं, ध्यान रखना है आपको संरचनावाद। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान क्या था, पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी जिससे अलग किया गया संरचनावादियों के द्वारा, जिसमें विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। यह प्रश्न अभी हाल ही में क्लास में हमने आपको कराया था, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। ठीक, अब बात आती है यहां पर कि मनोविज्ञान के जनक को आपने अरस्तु भी पढ़ा है, लेकिन ये अमेरिकी मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाए तो आप लगाएंगे विलियम जेम्स। अब यहां पर हम समझ लेते हैं, जैसा कि आपने जाना साइकी और लोगस। तो साइकी जो शब्द था, इसका सबसे पहले अर्थ निकाला गया कि ये मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, ऐसा कहा गया, आत्मा का अध्ययन। लेकिन जो उस समय मनोवैज्ञानिक थे वो आत्मा को प्रूफ नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए कि आत्मा जैसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं है, रंग रूप आकार क्या था नहीं साबित कर पाए। लोगस का अर्थ क्या होगा, अध्ययन। ठीक, तो ये कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन है। और ये परिभाषा कब तक प्रचलित रही, 16वीं सदी तक, 16वीं सदी या शताब्दी तक, 16वीं सदी तक कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान का पिता की अगर हम बात करें या मनोविज्ञान की जननी अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर ऑप्शन में मिलेगा आपको एक शब्द, अभी भी हमने आपको बताया दर्शन शास्त्र, अगर मिले समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तो आपको ध्यान रखना है दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है मनोविज्ञान। ठीक है, ये हमने आपको अभी भी बताया है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान क्या था, 16वीं सदी तक माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इनके समर्थकों में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, सुकरात आदि लोग ये माने कि हाँ है ऐसा, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए। जब प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर इस
परिभाषा को नेग्लेक्ट कर दिया गया, नकार दिया गया। और यहाँ पर दूसरी परिभाषा आ गई, यहाँ पर भी साइकी शब्द का अर्थ क्या निकाला गया, मन या मस्तिष्क। यानी अब क्या कहा गया, मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन है। यहाँ पर एक परिभाषा आपसे और पूछी जाती है कि स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा, पोम्पनॉजी ने कहा, ये कथन ध्यान रखिएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 17वीं और 18वीं सदी तक माना जाता है इसको। फिर ये परिभाषा भी प्रचलित नहीं रही क्योंकि यहाँ पर मन को भी कोई परिभाषित नहीं कर सका। जो परिभाषा दी गई मन की, मस्तिष्क की, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं किए, जिसकी वजह से उसको भी नकार दिया गया। और फिर कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। ये परिभाषा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा, तो चेतना के विज्ञान के रूप में नाम आता है सिगमंड फ्रायड का भी आता है। अन्य समर्थक में आपके विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स जो है, लोगों ने माना कि चेतना का अध्ययन है। यहाँ पर इस परिभाषा को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस सदी तक तो चली, लेकिन जब चेतना को परिभाषित नहीं कर पाए तो इस परिभाषा को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया और चेतना शब्द की निंदा भी की गई। मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। प्रश्न बनता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, विलियम मैकडूगल की है, जिसमें मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा की, चेतना शब्द को बुरा कहा। और ये कारण था कि यहाँ पर चेतना की परिभाषा को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर जब वर्तमान का युग आया, ठीक है, वर्तमान का युग आया, वर्तमान के युग में कहा गया कि भैया मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनके समर्थकों में थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, यानी व्यवहारवादी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन को कहा जाता है। जो हमने आपको बताया है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, वो जरूर ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। प्रश्न बनता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान अपने किस रूप में है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ पर कथन की बात करें तो ये पूरे घटनाक्रम को वुडवर्थ ने अपनी एक परिभाषा के रूप में कहा। क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा खोई, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया। देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा, फिर कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, फिर चेतना का कहा गया, और वर्तमान में व्यवहार। उसी बात को इन्होंने लिखा और कहा कि फिर चेतना खो दी। अब ये क्या है, व्यवहार का, यानी व्यवहार विधि को ये स्वीकार करते हैं। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका है, तो ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। समझ में आ गया होगा, इतना सारी चीजें आपको क्लास में ही याद करा दी जाएंगी। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं, और ट्रिक भी आपको बता दें। देखिए फिगर में क्या कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें। हमने आपको जैसा कि बताया कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के बाद ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और फिर जब आत्मा का विज्ञान नहीं एक्सेप्ट हुआ तो कहा गया मन का विज्ञान है, फिर ये कहा गया चेतना का विज्ञान है। इसके बाद देखिए चेतना के विज्ञान के बाद क्या कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान किस रूप में है, व्यवहार के रूप में है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस चीज को याद रखने में असफल हैं, तो वो क्या करें, इतना याद रखें, आम को चाव से खाते हैं। जिसको भी आम पसंद है या तो वो लोग क्या है, बड़े ही चाव से खाते हैं। आ से क्या याद रखना है आपको, आ से आत्मा हो जाएगा, आ से आत्मा हो जाएगा। मां से क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा या मस्तिष्क हो जाएगा, मन या मस्तिष्क हो जाएगा। आम मोह हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चा की बात करें तो चा से आप चेतना याद रखेंगे। मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है या अध्ययन है। और वा से हो जाएगा यहाँ पर व्यवहार। आम को चाव से खाते हैं, ये क्रम आपको याद रखना है। अगर हम शताब्दी की बात करें, जैसे ये भी प्रश्न बनता है कि 16वीं शताब्दी में क्या था, तो 16वीं तक यही था, 16वीं सदी तक यही माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। फिर 17वीं और 18वीं में चला कि मनोविज्ञान, 17वीं और 18वीं में ये कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन है। 19वीं शताब्दी में ये कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। फिर बात आती है 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी और तब से लेकर के अब तक जो है मनोविज्ञान क्या है, अपने किस रूप में है, व्यवहार के रूप में है।
तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मनोविज्ञान का जनक अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछे तो अरस्तु, अगर उस तरीके से आए शास्त्र दिए हो दर्शन शास्त्र, है ना, तो आपको ध्यान रखना है मनोविज्ञान की जननी या जनक दर्शन शास्त्र को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक वोल्ट, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहां पर? जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इतना याद रहेगा आपको। पशु मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। पशु और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एक स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम प्राणियों के साथ साथ, देखिए प्राणियों का तो अध्ययन करते ही हैं, प्राणियों के साथ साथ पशु और पक्षियों का भी अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा कि व्यवहारवादी जो हैं उन्होंने अपने प्रयोग पशु और पक्षियों पर ही किए ज्यादातर। हालांकि जीन पियाजे जो आपके संरचनावादी हैं उन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर ही किया है, लेकिन इन लोगों ने पशु और पक्षियों पर ही अपना प्रयोग किया है। इसका अध्ययन किया है मानसिक क्रियाओं का अध्ययन और दैहिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हमने किया है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीजें छूट गई हैं जो उनको भी आप याद कर लीजिए। कुछ परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की। वुडवर्थ ने क्या कुछ कहा हमने आपको पहले ही बता दिया। पूरा घटनाक्रम जो था आत्मा से लगा करके फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, फिर व्यवहार, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। वॉटसन कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान को क्या कहा इन्होंने कि ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, व्यवहारवादी है तो उन्होंने अपने शब्द अपनी परिभाषा में व्यवहार के शुद्ध रूप को कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल कहते हैं कि व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का भी सिद्धांत दिया, इसलिए इनके उस पर याद रख सकते हैं कि इन्होंने आचरण की बात कही है। ठीक है, इसके अलावा अन्य परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव, यानी स्किनर की परिभाषा में अनुभव शब्द एक्स्ट्रा आपको लग रहा होगा। क्रो एंड क्रो की अगर बात करें तो व्यवहार एवं मानवीय संबंधों की बात करते हैं। क्रो एंड क्रो, कौवे का संबंध जो होता है, ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, क्रो एंड क्रो, तो कौवे का संबंध मानव से मानवीय संबंधों से होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वुडवर्थ की बात करें तो ये वातावरण के संपर्क की बात करते हैं अपनी परिभाषा में कि मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। देखिए परिभाषा इतनी जल्दी याद नहीं होती, इसलिए कोई ना कोई वर्ड आप मैचिंग करें कि कुछ ऐसा आपको अलग मिल जाए जिससे याद रह सके। रेबर कहते हैं कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक ट्रिक बता दी है। जैसे वॉटसन में सन आ रहा है तो सन क्या है? सन मतलब सूर्य कह सकते हैं। सूर्य क्या है? शुद्ध है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब शुद्ध में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो शुद्ध है वहां पर कहीं पर सन नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? जेम्स रेबर ने कहा है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। यहाँ पर व्यवहार नहीं है। जेम्स रेबर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, बस इतना कहा है। बोरिंग एवं लैंग फ्लूइड, बोरिंग हम कहाँ करते हैं? ट्यूबवेल की बोरिंग हो, नल की बोरिंग हो, समरसेबिल की हो, तो हम जमीन में करते हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें कह सकते हैं पृथ्वी दी गई है उस पे करते हैं, उसी पर हम फील्डिंग करते हैं, मैच खेलते हैं। तो प्रकृति वाला आप जो है याद रखिएगा, बोरिंग प्रकृति, बोरिंग प्रकृति, ऐसे याद रखिएगा। मैकडूगल कहते हैं कि जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक है मनोविज्ञान। तो ये परिभाषाएं हैं, आप अपनी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा और बेहतर होगा कि आप इसके नोट्स बनाते चलें। इसी तरीके से आपकी कंप्लीट सीडीपी की थ्योरी भी हम करा देंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक बार हम पूरा आपको घटनाक्रम रिवाइज करा देते हैं, सुनते चलिएगा सारी चीजें। अब आप कॉपी पेन रख लीजिए, ठीक है, सुनिएगा। हमने आपको क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है, इस शब्द की बात करें तो रुडोल्फ वॉल्काय ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान जो है किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक अगर किसी व्यक्ति का नाम कहे तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में। इसके अलावा हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान सबसे पहले
इसके शाब्दिक अर्थ की बात की तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये आत्मा का अध्ययन था, फिर मन मस्तिष्क का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का हुआ, और वर्तमान में किस रूप में है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यही कॉन्सेप्ट था आपका आज की इस क्लास का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, परिभाषाएं आपको याद करनी है, और यहाँ पर हमने आपको जो फैक्ट बताए हैं इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।